जो शब्द कहे थे, चूरू की धरती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धरती पर आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। तब मैंने कहा था, यही चूरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। दोस्तों, आप मेरे दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये दो बैनर देख रहे हैं, जिसमें एक बैनर पर लिखा हुआ है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, और दूसरे बैनर पर लिखा हुआ है सौगंध मुझे सिंदूर की। दरअसल आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने बड़ी बड़ी जनसभाओं में लोगों को संबोधित करते हुए सुना होगा। एक वो दौर भी होता था वर्ष 2014 का, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होते थे पीएम पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हर रैली में वो कहते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। लेकिन अब मिट्टी की सौगंध से सिंदूर की सौगंध तक कैसे आ चुका। वो बयान भी सुनवाऊंगा जिसमें वो फुल क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं सेना के उस पराक्रम का, जिसमें सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। लेकिन चर्चा यहाँ पर इस बात की हो रही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके सिंदूर की सौगंध खा रहे हैं, क्योंकि वो अपने गृहस्थ शादीशुदा जीवन से तो काफी वक्त पहले ही अलग हो चुके। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एक शेड्यूल बनाया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर घर सिंदूर पहुंचाया जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए कमर कसी, रोड मैप तैयार किया गया कि 9 जून से ऑपरेशन सिंदूर के संपन्नता और सफलता के उपलक्ष्य में हर घर तक, हर परिवार तक सिंदूर पहुंचाया जाएगा और देश की बहन बेटियों को ये संदेश दिया जाएगा कि उनका भविष्य इस देश में सुरक्षित है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को, ये यूं कहें कि इस बीजेपी के फैसले से खुद ही बीजेपी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने इस टेंटेटिव शेड्यूल को पोस्टपोन कर दिया। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब सिंदूर पहुंचाने का कार्यक्रम जो है फिर से दोबारा निर्धारित किया जाएगा। 9 जून से सिंदूर पहुंचाने का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते हुए नजर आए थे कि सिंदूर सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश कई बार झुका है उनके नेतृत्व। दरअसल याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के वो तमाम पोस्टर वायरल हुए, तमाम तरीके से उसकी मार्केटिंग की गई। लेकिन ट्रंप ने 2025 में सरकार बनाते ही भारतीयों का क्या हश्र किया? पैरों में बेड़ियां जकड़कर जानवरों की तरह उन्हें मालवाहक वायुयानों से स्वदेश भेजा गया, यानी कि भारत भेजा गया। और ये हश्र उन्होंने सिर्फ भारतीय लोगों के साथ किया। नेपाल, भूटान या दूसरे देशों के वहां गैर आधिकारिक रूप से रह रहे लोगों को सम्मान पूर्वक डिपोर्ट किया गया, लेकिन
भारतीयों को उसने बेड़ियों में जकड़ दिया। उस वक्त भारत माता की आत्मा रो रही थी, भारत के लोग रो रहे थे, उनकी आत्मा रो रही थी। दूसरा वाक्य जब हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत मुंह की चोट दे रहा था, पाकिस्तान घुटने पर आ चुका था, डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त कहा कि मैं सीज फायर का ऐलान करता हूं। आधिकारिक ट्वीट उन्होंने किया और उसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया। लेकिन उसके 5 घंटे बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जम्मू कश्मीर के इलाके में शेलिंग की, सीज फायर का वायलेशन करके भारी गोलीबारी। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या आप झूठी सौगंध खा रहे हैं? क्योंकि देश सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया? जब भारतीय सेना युद्ध लड़ रही है तो फिर भारत की सेना कोई अधिकार है कि उन्हें सीज फायर करना है या पाकिस्तान को घुटने टिकवाना है? डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं जो भारत के सुरक्षा मामलों में दखल कर रहे हैं? क्या अमेरिका की किसी मदद से भारत की सेना युद्ध लड़ रही थी, लड़ाई लड़ रही थी? भारत की सेना अपने अदम्य साहस के दम पर लड़ाई लड़ रही थी, भारत की सेना अपने हथियारों के दम पर लड़ाई लड़ रही थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर अब सवाल पूछे जाने लगे हैं, लेकिन अब उनका जो ये पोस्टर वायरल हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा और महिलाओं के हाथ में वो तख्ती पकड़ाई गई, वो पोस्टर पकड़ाया गया जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि सौगंध मुझे सिंदूर की, मैं देश नहीं छूने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप किसी के सिंदूर की सौगंध नहीं खा सकते, क्योंकि जिस तरीके से आपने सौगंध मिट्टी की खाई थी, उस मिट्टी को 2 बार तो अमेरिका ने ही शर्मसार किया, 2 बार तो आपके मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने ही शर्मसार किया। वो बयान सुनवाते हैं प्रधानमंत्री का, जिसमें वो सौगंध मुझे इस मिट्टी की, उस नारे का क्रेडिट लेते हुए राजस्थान की जमीन से सीधे नजर आ रहे। जो शब्द कहे थे चूरू की धरती पर, जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धरती पर आया हूं, तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। तब मैंने कहा था, यही चूरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। देश नहीं झुकने दूंगा, तो देश को लेकर के अमेरिका और वैश्विक स्तर के तमाम देश भारत के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चैन की नींद सोए हुए हैं। एक तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भारत में बंद करने और भारत में उनके प्लांट्स लगाने की, प्रोजेक्ट्स लगाने की योजना को एक सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी ओर देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ जब भारतीय सेना लोहा मनवा रही थी अपने शौर्य का, उस दौरान वैश्विक स्तर का एक भी देश भारत की रक्षा के लिए, भारत के सहयोग के लिए नहीं उतरा, भारत के समर्थन के लिए नहीं उतरा। ये 78 साल की आजादी के इतिहास में पहली बार हुआ है जब रूस जैसा सुपर पावर कंट्री, जो भारत के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए हर दम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में साथ खड़ा रहा है, इस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर वो रूस भी भारत के साथ नहीं खड़ा। भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल, भूटान भी साथ नहीं खड़ा था, श्रीलंका भी साथ नहीं खड़ा। क्या विदेश नीति कमजोर हो रही?
और इस विदेश नीति के कमजोर होने के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके का माहौल बनाना है, ऑपरेशन सिंदूर की सौगंध खानी है, तो आखिरकार किस आधार पर वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं? क्योंकि सवाल लगातार विपक्ष उनसे पूछ रहा है और सवाल निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से, निष्पक्ष पत्रकारिता के धर्म से हम भी पूछ रहे हैं कि जब भारत की आत्मा पर हमला किया जा रहा था और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से एक शब्द नहीं निकला आतंकवाद के खिलाफ, बल्कि उसने भारत और पाकिस्तान को दोनों को बराबरी का मुल्क बताया। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है जब आतंकवाद के उस जन्मदाता देश को उन्होंने यहाँ पर भारत के समानांतर बताया और भारत की भर्त्सना करने में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या ऑपरेशन सिंदूर जिस पर सियासत हो रही है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति कायम करेंगे? फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।